वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक की जर्नी से हम सिलेबस को तो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तो चलिए अब अपनी नॉलेज को और इम्प्रूव करते हैं मैथ सीरीज से। यानी दोस्तों अब से आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम डिफरेंट चैप्टर्स से मैथ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनफैक्ट इन्हें सीबीएसई ने खुद रिलीज किया है, इसलिए आने वाले लेक्चर्स में हम इन मैथ क्वेश्चंस को काफी डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे। और आज के इस लेक्चर से हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से। फर्स्ट चैप्टर से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल टाइप्स पर। यानी कि दोस्तों मैप में हमें डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टाइप्स की सॉइल मार्क्ड होंगी और हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है। वैसे एक बात बताइए, अगर हमें इस तरह से सॉइल को उसके रीजन के बेसिस पर आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए सॉइल से जुड़ी काफी सारी जरूरी बातें तो हमें पता होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो क्या ग्रो करने के लिए यूज की जाती है और किस तरह के एनवायरनमेंट में पाई जाती है। तभी तो हम डिफरेंट रीजन वाइज उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 6 डिफरेंट टाइप की सॉइल के बारे में। हम ना सिर्फ इनके बारे में कुछ खास बातें जानेंगे बल्कि साथ ही इन्हें मैप पर आइडेंटिफाई भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल से। दोस्तों अब इसके तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये उस रीजन में पाई जाती है जहां फॉरेस्ट है, जहां माउंटेन्स हैं। दोस्तों ये जो सॉइल है ये एसिडिक होती है नेचर में, साथ ही इसमें ह्यूमस की कमी होती है। अब अगर हम इंडिया की टेरेन को काफी अच्छे से देखें, ऑब्जर्व करें और इसे समझें तो हम समझ सकते हैं कैसे इंडिया के नॉर्थ की तरफ यानी इंडिया के टॉप में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट और माउंटेन एरिया है। हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सारा वो एरिया है जहां सबसे ज्यादा फॉरेस्ट और माउंटेन्स हैं, तो इसीलिए सॉइल सबसे ज्यादा यहीं पाई जाती है। नॉर्थ के अलावा अगर हम ईस्ट की तरफ चले जाएं तो असम साइड जहां जहां माउंटेन एरिया है वहां भी ये सॉइल पाई जाती है। इसलिए दोस्तों नॉर्थ और ईस्ट की तरफ अगर आपको सॉइल को आइडेंटिफाई करना है तो वो डेफिनेटली होगी फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में। दोस्तों ये सॉइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी ज्यादा फर्टाइल सॉइल है और साथ ही ये सॉइल इंडिया में तो वाइडली स्प्रेड है। दोस्तों इस सॉइल पर हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है वो ग्रो की जाती हैं, इसलिए सॉइल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एलुवियल सॉइल की अगर एक खास प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी खास प्रॉपर्टी ये है कि जब हिमालय से, समझिए हिमालयाज यानी कि इंडिया के नॉर्थ से जब रिवर्स बहकर आती हैं तो वो अपने साथ जो सेडिमेंट्स और रॉक्स लेकर आती हैं उनसे ये सॉइल फॉर्म होती है और टाइम के साथ इसकी फर्टिलिटी और भी इंप्रूव होती जाती है। ऐसे में दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि कैसे इंडिया के नॉर्थ से जो रिवर्स बहकर आ रही हैं उनसे जो रॉक्स और सेडिमेंट्स आए हैं वो तो इस सॉइल को फॉर्म करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स में। इसलिए नॉर्दर्न प्लेन्स में ही ये जो सॉइल है ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसी तरह से अगर हम ईस्ट की तरफ चले जाएं तो ईस्ट की तरफ ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसलिए ईस्ट में भी कुछ कुछ पार्ट्स में, कुछ एरियाज में ये सॉइल काफी इजीली पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बे ऑफ बंगाल की तरफ जाएं तो बे ऑफ बंगाल की तरफ यहाँ हमारे पास कृष्णा, कावेरी और गोदावरी रिवर्स हैं। तो यहाँ पर जो कोस्टल एरिया है इंडिया का, वहां जब ये रिवर्स अपने वाटर को ड्रेन करती हैं बे ऑफ बंगाल में तो यहाँ ये डेल्टास बना देती हैं। इसलिए इस कोस्टल एरियाज में डेल्टास की वजह से भी हमें एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों मैंने इसे इतनी इंपॉर्टेंट सॉइल कहा और आप समझ सकते हैं कैसे ये वाइडली स्प्रेड है। तो दोस्तों इसी के साथ अब आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ और ये जो साउथ ईस्ट वाला जितना भी कोस्टल एरिया है यहाँ पर कैसे हमें मिलती है एलुवियल सॉइल। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेड और येलो सॉइल के बारे में। दोस्तों ये जो सॉइल है इसके कलर के बारे में तो हमें इसके नाम से ही पता चल जाता है कैसे ये वेरी करती है येलो और रेड के बीच। इसके अलावा दोस्तों ये जो सॉइल है ये आयरन में काफी ज्यादा रिच है। अब इसमें आयरन का कंटेंट है तो अब आप समझ के देखिए इंडिया में कैसे ओडिशा और झारखंड में सबसे ज्यादा आयरन और माइंस हैं। इसलिए आयरन और माइंस की वजह से यहाँ इन रीजन्स में इसे आयरन का कंटेंट काफी ज्यादा मिलता है। इसलिए दोस्तों ये जितना भी हमारा ईस्टर्न रीजन है, साउथ ईस्टर्न और साउदर्न रीजन, यहाँ पर सबसे ज्यादा ये सॉइल पाई जाती है। इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे रेड और येलो सॉइल को आपको आइडेंटिफाई करना है।
अब अगर बात की जाए ब्लैक सॉइल की, तो हम सब जानते हैं कि ये खास है कॉटन की कल्टीवेशन के लिए। और दोस्तों इस सॉइल को तो हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। अब कॉटन को तो मॉडरेट क्लाइमेट की जरूरत होती है, मॉडरेट एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, जो इसे मिलता है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र स्टेट्स में। इसीलिए तो यहाँ सबसे ज्यादा कॉटन कल्टीवेट की जाती है और यही हमें मिलती है ब्लैक सॉइल। यानी वेस्ट की तरफ अगर हम जाएं तो हमें ब्लैक सॉइल मिलती है। अब अगर वेस्टर्न रीजन में आपके पास आ जाता है कि आपको सॉइल को आइडेंटिफाई करना है, तो आप बहुत इजीली इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि ये है ब्लैक सॉइल। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लेटराइट सॉइल के बारे में। दोस्तों ये जो सॉइल है इसकी खास बात यह है कि ये उन एरियाज में पाई जाती है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। और अगर इंडिया के हम टेरेन को समझें, इंडिया की लोकेशन को अच्छे से समझें, तो हम सब जानते हैं कि जो ये वेस्टर्न घाट्स है और स्पेशली जो साउथ की तरफ वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ सबसे पहले मॉनसून विंड्स आती हैं। इससे बारिश भी सबसे ज्यादा यहीं होती है और यहीं हमें मिलती है लेटराइट सॉइल। इसके अलावा मेघालय की तरफ अगर हम जाएं तो ईस्ट में मेघालय की तरफ भी बारिश काफी अच्छे से होती है, इससे यहाँ भी हमें लेटराइट सॉइल ही मिलती है। तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ इंडिया में हमें लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है। इसी के साथ अब बारी है लास्ट सॉइल टाइप की, जो कि है एरिड सॉइल। दोस्तों ये जो सॉइल है इसका कलर वेरी करता है ब्राउन रेड के बीच, साथ ही ये सैंडी और सेलाइन होती है और ये पाई जाती है बहुत ही ड्राई क्लाइमेट वाले रीजन्स में, जो कि है राजस्थान। तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि एरिड सॉइल हमें देखने को मिलती है राजस्थान में। वैसे दोस्तों एरिड सॉइल से जुड़ी एक बहुत ही खास बात, मजे की बात यह है कि इस सॉइल से नेचुरल इवेपोरेशन के जरिए हमें सॉल्ट अलग से मिल जाता है। मतलब आप सोच के देखिए कि सॉइल से हमें सॉल्ट मिल रहा है ना ये इतनी खास सॉइल। दोस्तों इसी के साथ हमने कवर कर लिया है हमारे फर्स्ट चैप्टर से मैप क्वेश्चन को, और हमने बहुत अच्छे से डिफरेंट टाइप की सॉइल के बारे में भी एक बार अच्छे से समझ लिया और साथ ही इन्हें मैप पर ये भी देख लिया कि कैसे हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना है, ये कौन से रीजन्स में पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये तो हुई बात फर्स्ट चैप्टर की। अब हमारे पास सीबीएसई की तरफ से सेकेंड चैप्टर से कोई भी मैप क्वेश्चन नहीं है। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलकर डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर से मैप क्वेश्चन को। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।